जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं हाउ एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो कंसल्टेशन इस चैनल के माध्यम से मैं देने का प्रयास करता हूं वो कैसे अलग है दूसरों से। ये कॉन्सेप्ट आज सुबह ही माइंड में आया क्योंकि कल रात किसी से बात करी, उनकी काउंसलिंग की और उस काउंसलिंग को करने के बाद मेरे मन के अंदर ये प्रेरणा उत्पन्न हुई कि इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जाए, इस बात को आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए, अपने मन की बात को। कि एक इंडिविजुअल परेशान है अपनी जिंदगी में, कुछ काम किया उसके अंदर फेलियर हो गया, हेल्थ अब ठीक नहीं है, कुछ हेल्थ के अंदर भी इश्यू है, कैसे नया स्टेप उठाया जाए, उस डर से बाहर कैसे निकला जाए। तो एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल यानी कि ईश्वर की कृपा से मैं खुद इंडिविजुअल किसी को काउंसलिंग सेशन के अंदर कैसे गाइड करता हूं, कैसे उसको अंधविश्वास, पाखंड और डर के चुंगल से बाहर निकलने में मदद करता हूं जो वो ज्योतिष के नाम पर फंस रहे हैं। जिसमें कल रात ही मेरी किसी से बात हुई, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑलरेडी कर लिया था 3-4 दिन पहले, टाइम के शेड्यूल के हिसाब से कल बात की। उनकी जन्म कुंडली वृषभ लगन की थी। वृषभ लगन की जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने देख लिया और जो मेन वीक पॉइंट था वो उनको डिस्कस किया। वो 80-90% वो बात बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर लग गई वो वाली बात के ऐसा ही है। अब देखिए, एक इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम देखिए, वो कैसे फंसा हुआ है बाजार के ट्रेंड के हिसाब से और मैंने उनको किस प्रकार से गाइड किया, उसका डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस यदि आपको पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकले। वृषभ लगन की जन्म कुंडली थी, उन्होंने ओपल और पन्ना धारण किया हुआ था। नंबर 1, ओपल और पन्ना धारण किया हुआ था। मैंने सबसे पहले उनको ये वाली बात बोली कि जन्म कुंडली विश्लेषण के हिसाब से उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि सर मुझे जेमस्टोन बताइए कि जेमस्टोन मेरा कौन सा पहनना बनता है। मैंने उनको बताया वृषभ लगन के हिसाब से जो कुंडली का एनालिसिस है उस हिसाब से शुक्र की और शनि की पोजीशन जन्म समय पर D1 चार्ट में एवरेज से बिलो है। आपको जेमस्टोन सूट करेगा हीरा, लग्नेश का रत्न हीरा, और दूसरा रत्न आपको सूट करेगा नीलम। ये 2 रत्न आपको पहनने बनते हैं बस, और तीसरे की तरफ आपने देखा नहीं। और ये लाइफ लॉन्ग रत्न है। और क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं हीरा और नीलम कभी भी इकट्ठे धारण नहीं किए जाते, दोनों में से एक रत्न धारण किया जाता है, दूसरे की रेमेडी करी जाएगी। तो इस वक्त महादशा जो है वो 19 वर्ष की महादशा शनि की चल रही थी। तो मैंने कहा इस वक्त केवल और केवल नीलम रत्न धारण करना ही बनता है। उस रत्न को मुझसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जेमस्टोन बेचने का कोई पर्पस नहीं है, कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं जेमस्टोन बेचकर भी पैसे कमाऊं। हाँ, वो डिफरेंट है कि अगर आप बाजार में खरीदने जाते हैं और आपको सही चीज नहीं मिलती, आपको समझ नहीं आ रहा क्वालिटी क्या है, तो आप मेरे ऊपर विश्वास अगर आपको है तो आप खरीद सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। और अभी मैंने उनको क्या गाइड किया, एट प्रेजेंट जो आपने बिजनेस के अंदर लॉस खाया है, जो आप मार खाकर बैठे हो अभी इस वक्त फाइनेंशियली, उसके चलते अभी हीरा रत्न तो पहनना नहीं है, नीलम रिकमेंडेड है, नीलम पहनना बनता है क्योंकि 19 वर्ष की महादशा लगी हुई है शनि की। मात्र अभी 6-7 साल ही बीते हैं, अभी 12-13 साल का उसका समय बकाया है। तो नीलम रत्न ही धारण करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी केवल उसकी वैदिक रेमेडीज कीजिए। उनको वैदिक रेमेडीज सजेस्ट कर दी, सिंपल वो रेमेडीज कीजिए, 100-200-300 रुपए के खर्चे की वो रेमेडीज है, केवल वो करिए बस। और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जब पैसे अर्न करेंगे तब नीलम पहनने की सोचेंगे, दैट्स इट। जो कंसल्टेशन उन्होंने पहले ली है वो फैमिली के किसी एस्ट्रोलॉजर से ली है, तो फैमिली वाले उन्हीं से रिकमेंडेशन लेते थे। क्या रिकमेंडेशन थी, उन्होंने पहन रखा ओपल और पन्ना। मैंने उनको बोला मैं सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन कभी भी रिकमेंड नहीं करता। कि आपका वृषभ लगन है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, शुक्र आपके लग्नेश है, तो हीरा आप नहीं पहन सकते, तो आप ओपल पहन लीजिए। मैं कहा मैं सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन कभी भी रिकमेंड नहीं करता, नंबर 1। और दूसरा पहना रखा था पन्ना। पन्ना पहनने की कोई आवश्यकता नहीं थी उस जन्म कुंडली के हिसाब से। क्यों, वृषभ लगन 2, 3, 4, 5, 6 बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि से पंचम भाव के स्वामी होकर सुख भाव के अंदर केंद्र में बैठे हुए हैं। एवरेज से अबव कंडीशन है बुध की। बुध का रत्न धारण करने की, पन्ना रत्न धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
अब मुझे पता तो चल गया कि वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ रतन पहनाए गए हैं। मैंने उनसे पूछा क्या कीमत थी ओपल और पन्ना की। मैं कहा ये आपको जब रेकमेंड किया था उन्होंने तो आपने खरीदे भी उन्हीं से थे क्या? जी हाँ मैंने उन्हीं से खरीदे। मैंने कितने के खरीदे थे? करीब 10,000 के। मैं 10,000 के बिलो बिलो होंगे वो दोनों अप्रॉक्स। कहते हैं कि 7,000 के लगभग के हमने वो दोनों खरीदे थे। एक अच्छा पन्ना रतन कम से कम 5 से 7,000 रुपए रत्ती के हिसाब से आपको मिलेगा। इससे नीचे अगर आपका बजट हो तो पन्ना रत्न धारण ना करें। नीलम, पन्ना, पुखराज ये 5-7 हजार की क्वालिटी से नीचे का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और मैं कहूंगा इससे बहुत ज्यादा महंगा भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 12,000 रुपए रत्ती का रत्न आप पहन सकते हैं। यानी कि 25 से 30,000 का रत्न मिनिमम और मैक्सिमम 60-70-80,000 रुपए तक का रत्न, बस इसके अंदर गाड़ी काबू में आ जाती है। बतेरा इतना ही जैम शुल्क पर पैसा खर्चना, इससे ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको गाइड किया कि फ्रेंड सबसे पहले तो आपको ओपल जेमस्टोन पहनने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट नहीं रिकमेंड करते हैं। दूसरा, पन्ना रतन पहनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जन्म कुंडली के हिसाब से बुध ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। सुखेश के साथ सुख भाव का स्वामी सुख भाव का स्वामी सुख भाव में विराजमान है। पंचम भाव ने उसके साथ कंजंक्शन किया है सुख भाव के अंदर। अब पोजीशन है ग्रह की, रतन पहनने के ऊपर पैसा खर्चने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रतन पहनना है तो नीलम पहनी है क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो गुरु विद्या मुझे प्राप्त है उसके हिसाब से आपका शुक्र और शनि दोनों कमजोर है। काम के अंदर बाधा लगेगी, जो इनपुट दोगे जिंदगी के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर जो पहला डिसीजन लोगे मैं उसके अंदर गलती होगी, उसके अंदर रिवर्स गियर एक बार लगेगा। इसलिए बहुत प्रॉपर एनालिसिस करके के लिए क्या प्रॉब्लम थी ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया। ओपल पन्ना स्ट्रॉन्ग बुध था, तो ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया। मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं अपनी सहूलियत के लिए। अब देखिए उन्होंने किया क्या, जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी देखा कि वो पढ़ने के अंदर घर वालों को प्रेशर है, तो पढ़ाई की फील्ड का प्रेशर है, घर वाले करें आप अच्छी तरह से और पढ़ो और पढ़कर कोई गवर्नमेंट का पेपर पास करो और गवर्नमेंट की जॉब की तरफ बढ़ो। तो उस चीज को जानते हुए रेकमेंड करने वाले ने, एस्ट्रोलॉजर ने क्या रेकमेंड किया कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम है और करियर से रिलेटेड बात है और घर वालों का प्रेशर है और अभी जो उम्र है वो स्टूडेंट लाइफ से आदमी निकल रहा है, पन्ना पहना दिया। शिक्षा भाव के स्वामी का रतन पहना दिया पन्ना बुध का। कोई लॉजिक नहीं है। यदि किसी आवश्यक शुभ ग्रह की स्थिति एवरेज है जन्म कुंडली में, उसके ऊपर रतन के ऊपर पैसा खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है, मैंने उनको बोला आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस उन्होंने एक किया ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना काम किया और उसके अंदर उन्होंने मार खाई। क्यों? क्योंकि देश काल के हिसाब से अपनी कंपैटिबिलिटी नहीं बिठा पाए। ऐसा प्रोडक्ट चूज किया जो रिवर्स, जो बैक होने की वजह से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट गेन नहीं कर पाए। जितनी भी माल की सेल उठी, डिलीवरीज गई, उनमें ज्यादातर माल रिवर्स आ गया क्योंकि वो जो रिवर्स पॉलिसी है, प्रोडक्ट को वापस भेज देने की जो पॉलिसी है, उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ता है। तो यहां आदमी को एक डर और बिठा दिया उनकी जन्म कुंडली को देखकर कि अभी शनि की 7.5 लगी हुई है। शनि की 7.5 के अंदर आप कोई भी काम करोगे वो आपका चलेगा नहीं। इस पाखंड से, इस अंधविश्वास से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बात अच्छी लगे मानिए, नहीं अच्छी लगती ना मानिए। यदि शनि की 7.5 साल की चल रही है, उसके अंदर आप बिजनेस मत करिए, केवल पढ़ाई करिए, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम करिए, तो 7.5 साल जीवन का ऐसा ही गुजर जाएगा। तो उनको ये वाली बात बहुत अच्छी तरह से जची। मैंने कहा आप 7.5 साल तक कोई बिजनेस ही नहीं करोगे और अंदर से मन की प्रेरणा होगी कि मैं बिजनेस करूं, तो करना क्या है? करना ये है, अभी ना पैसा हीरा पहनने के लिए खर्चना है, ना नीलम पहनने के लिए खर्चना है। केवल शुक्र की रेमेडी करो और नीलम का रत्न धारण करो, लेकिन अभी नहीं, पहले कोई बिजनेस स्टार्ट करो, उसको जब प्रॉफिटेबल मोड में ले आओ तो उस प्रॉफिट से कमाकर नीलम रत्न धारण करो। 25-30 हजार का, 50 हजार का, 1 लाख का, 2 लाख का, जो आपकी गुंजाइश है। और वो मेरे से खरीदने की जरूरत नहीं है, जहां से आपको मार्केट में अच्छा लगे वहां से खरीद के पहनो। अभी आपको दोनों रत्नों के ऊपर कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ सिंपल सी वैदिक रेमेडीज कीजिए, दैट्स इट। और बिजनेस स्टार्ट कीजिए इस समझदारी के साथ कि मुझे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है शनि की महादशा के अंदर जिसके अंदर मैंने दूसरे की सर्विस इन्वॉल्व नहीं करनी, खुद
नौकर बनकर, खुद सर्विस मैन बनकर खुद सर्विस प्रोवाइड करनी है। यानी कि कोई भी ऐसा सेल्फ कंट्रोल आप बिजनेस कीजिए जिसमें आपको आपके खुद इंडिविजुअलिटी से आपका काम चल जाए। कुछ भी आप काम कीजिए, कोई भी आप शॉप चलाइए, कोई भी आप ट्रेडिंग बिजनेस कीजिए, कहीं से माल लिया, उसको कहीं आगे थर्ड पार्टी तक पहुंचा दिया और बीच में कोई नॉमिनल सा मार्जिन है वो आपने गेन कर लिया। इंडिविजुअल सेल्फ डिपेंडेंट होकर आप काम कीजिए। कोई ऑफिस किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, उस बिजनेस को अपने घर से ऑपरेट कीजिए। जैसे ई कॉमर्स बिजनेस आपने अपने घर के लैपटॉप से आपने कंट्रोल किया। हाँ, उन्होंने गोडाउन लेकर रेंट के ऊपर वहां गोडाउन की एक लायबिलिटी पाल ली थी, वो एक अलग बात है। इस प्रकार आप इस वहम में, इस अंधविश्वास में बंधे रहने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि शनि की 6.5 चल रही है तो अभी मेरा बिजनेस नहीं चलेगा और मैं बिजनेस में मार खा दूंगा। बिजनेस वो चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट का जो बिजनेस है वो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर जन्म कुंडली के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन से अगर उसकी कंपैटिबिलिटी दिखाई देती है तो उसके अंदर आप कूदिए। और ऐसा बिजनेस करना है जिसको आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद अपने बॉस बन के काम करेंगे, अपना फ्रीडम खुद मेंटेन करेंगे उसके अंदर। चाहे तो आप 14 घंटे 16 घंटे काम कीजिए रोज का, चाहे आप 2 दिन की छुट्टी कीजिए। इस प्रकार की सेल्फ डिपेंडेंसी आपके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 की कंसल्टेशन में और दूसरों की। यहां कोई वहम में, कोई अंधविश्वास में, कोई पखंड में फंसाने की कोई ऐसी कोशिश नहीं होती। और एक बार कंसल्टेशन लेने के बाद ये मेन टारगेट रहता है कि वो क्लाइंट बार बार पैसे ना खर्चे कहीं और डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर उसको दे दिया जाए, उनको बता दिया जाए। और ये जो डर है का माहौल है, उस डर के माहौल से बाहर निकल के खुलकर काम किया जाए, बिल्कुल समझदारी से, संयमित होकर। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग सही एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठाएं और सही नेचुरल जेमस्टोन के बारे में नॉलेज गेन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।